हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप सबको अकाउंट खुलवाना है तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है वो कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आप अगर नेक्स्ट टाइम किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोटो से कि अगर आपको ऐसा फॉर्म दिया जाता है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। पहले आप फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद हम आपको फिलअप करना बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू द पोस्ट मास्टर। ठीक है। जिस पोस्ट ऑफिस में आप गए हैं वहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं, कौन से एरिया में वो पोस्ट ऑफिस है ना, वो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है। ठीक है ना, कि हाँ ये यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं और इस जगह का एड्रेस ये है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है जिस पोस्ट ऑफिस में आप गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे IV लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है कि मतलब अगर आप सेविंग खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेविंग मेंशन कर देंगे। RD खुलवाना है या TD खुलवाना है। ठीक है ना। MIS, SC, SS, PPF, SSA, KVP, NSC, जो भी स्कीम आप लेना चाहते हैं, जो भी अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं, आप यहाँ फिलअप कर देंगे इस वाले पॉइंट पे। सपोज दैट हम सेविंग का खाता खुलवाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या कर देंगे, SB लिख देंगे। SB फॉर होता है सेविंग। ठीक है। हम यहाँ पे SB मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आप इसमें से कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं कि ATM कार्ड वगैरह, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, ठीक है, आपको अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म के साथ आपको चेक बुक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें है अकाउंट होल्डर टाइप। आप सिर्फ सिंगल खोल रहे हैं तो आप सेल्फ कर दीजिए। ठीक है ना। अगर खुद अकाउंट खोल रहे हैं तो सेल्फ कर दीजिए। अकाउंट टाइप कहता है सिंगल, आप सिंगल पर टिक लगा दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर जॉइंट खाता है, ठीक है, जॉइंट खाता है तो आप इस वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। अगर सिंगल अकाउंट खोलना तो आप सेल्फ कर दीजिए। ठीक है ना। और सिंगल पर टिक लगा दीजिए। सपोज़ हमें सिंगल ही खोलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे सेल्फ में। सिंगल में भी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं, सेल्फ कर दीजिए। ये हो जाता है कि हाँ बंदा खुद खोल रहा है अपना पर्सनल के लिए। ठीक है। बट आप सिंगल में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ माइनर पर्सन अनसाउंड। ठीक है। अगर ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, तो ये माइनर केस में होता है। अगर आप कोई माइनर अकाउंट खोल रहे हैं, बच्चा आपका 18 साल से छोटा है, ठीक है, तो उस केस में उसका यहाँ फिलअप होते हैं, मतलब जो भी डिटेल होती है। ठीक है ना। ये फ़िलहाल हम खाली छोड़ देते हैं, इसे अभी नहीं भरना, ये माइनर केस में भरा जाता है। नेक्स्ट आइए, आप कितने से अकाउंट खोलना चाहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे I/V टेंडर हियर विद रुपीज़। मान लीजिए हम 500 रुपये से अकाउंट खोलते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 500 रुपये फिलअप कर देना है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया डिजिट में। ठीक है। 500 रुपये, यहाँ पे आपको क्या होगा, शब्द में लिखना है। आप यहाँ लिख दीजिए 500 रुपीज़ आगे। ठीक है। यहाँ पे 500 रुपीज़ आपने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आप कैसा करना चाहते हैं, चेक के थ्रू देना चाहते हैं या कैश। ज़्यादातर बेसिकली आदमी कैश देते हैं। ठीक है। अकाउंट, तो आप यहाँ कैश डाल दीजिए, CASH, कैश लिख दिया आपने। डेट, कौन सी डेट को आप अकाउंट ओपन करवाना है, सपोज 10/1/22 है। ठीक है ना। आप यहाँ डेट डाल दीजिए पूरा। नेक्स्ट, अब बंदे का डिटेल आएगा। ठीक है ना। जिसके नाम पे अकाउंट खुल रहा है, मान लीजिए सुरेंद्र आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सुरेंद्र का नाम आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने फिलअप कर दिया, जो भी फिलअप यहाँ कीजिएगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। चलिए हम इसे कट कर देते हैं और आपको समझा देते हैं, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे SURINDER, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में सुरेंद्र। नेक्स्ट आ जाइए, नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, जो भी, मान लीजिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपकी शादी नहीं हो तो आप अपने फादर का ही नाम डालेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ फादर का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए फादर का नाम नरेंद्र हो गया, NARINDER। ठीक है, नरेंद्र हो गया। फिर आप अपना यहाँ डाल लीजिए मेल, जेंडर डालना पड़ेगा, M डाल दीजिए, M फॉर मेल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन कर देना। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/12/1985। ठीक है। आपको ये मेंशन कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर, इस वाले कॉलम के सामने यहाँ पे आपको आधार नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको आधार नंबर लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ पे आधार नंबर आपका जो भी हो यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे पैन नंबर, अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको पैन नंबर भरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस में आधार के बेस पे अकाउंट खुल जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है, पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जागरूक हैं, आप लोग को आप नॉलेज होगा तो आप स्टार का मतलब समझ सकते हैं। जब स्टार लगा होता है, ये जो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड फिलअप करना है। ठीक है, पैन नंबर डाल देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद ये छोड़ देना है, क्योंकि ये कब होता है, जब आपके पास आपके घर में किसी का अकाउंट हो, ठीक है ना, और किफ़ बनी हो तो उसका किफ़ यहाँ आता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम खुलवा रहे हैं अकाउंट तो आपको ये खाली छोड़ देना है, ब्लैंक, ये ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाइए प्रेजेंट एड्रेस। जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड पे, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, अभी अगर आप कहीं और रह रहे हैं, सपोज़ जैसे आधार कार्ड में एड्रेस जो पड़ा है आपके, लेकिन उस एड्रेस पे ना रहकर आप कहीं और रहते हैं, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एड्रेस? प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देख रहे होंगे, परमानेंट लिखा है, तो यहाँ पे परमानेंट जो आधार कार्ड में पड़ा हुआ है वो एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा परमानेंट एड्रेस। बट अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है, परमानेंट और जहाँ आप रहते हैं उसका दोनों मतलब सेम ही है, आप परमानेंट एड्रेस पे ही हैं, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में सेम एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, स्टार जो होता है वो मैंडेटरी होता है, वो तो आपको भरना ही है। अब मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है ना, 1 2 3 4 जो भी आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर है, सॉरी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी, अब जैसे यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, तो आप अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो नो नीड टू फिलअप ईमेल आईडी। ठीक है ना, तो आपको फिर ईमेल आईडी यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। आईडी प्रूफ आप क्या लगाना चाहते हैं? सपोज़ आधार कार्ड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो आधार कार्ड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे, जो आधार कार्ड का नंबर होगा, यहाँ नंबर जो होगा, यहाँ नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे लिखा है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ के बेस पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं? आधार कार्ड, सभी के पास कुछ कोई डॉक्यूमेंट हो ना हो, लेकिन आधार कार्ड आज के टाइम पे सबके पास होता है। कहते नहीं आधार कार्ड मेरी पहचान। ठीक है ना, तो आधार कार्ड सबके पास होते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड आप आधार कार्ड डाल सकते हैं कि हाँ मैं अपना प्रूफ के बेस पे आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख दीजिए, और ये वाला छोड़ दीजिए ब्लैंक। ठीक है ना, ये ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, जो भी अकाउंट खुलवा रहे हैं, मान लीजिए आप अकाउंट अपना खुलवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे साइन होगा आपके। ठीक है, यहाँ पे भी आपके साइन होंगे, यहाँ पे भी आपके साइन होंगे। फाइनली 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने अकाउंट खोला था ना, सुरेंद्र के नाम पे खोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली सुरेंद्र का नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीनों में आपके साइन होंगे। ठीक है, तो ये कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे फ़ोटो, जो बंदा अकाउंट खुलवाना चाहता है उसका यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन। ठीक है ना, आपको इस बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं भरना है, ये सब कुछ भी नहीं भरना है, आपको ब्लैंक छोड़ना है। ये सब आपको ब्लैंक छोड़ना है, ये आपको कुछ नहीं भरना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ अप्लीकेंट, आपको यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे साइन कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो नीचे बंदा है, ठीक है, हम इसे नॉमिनी बना रहे हैं। ठीक है, उसी बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ नाम लिखिए, मान लीजिए सुरेंद्र है तो यहाँ पे सुरेंद्र अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद नेम, यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द नॉमिनी ए रिलेशनशिप। आपको करना क्या है, यहाँ पे नॉमिनी जिसको आप बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, नॉमिनी नेम। ठीक है, उसके बाद आपका रिलेशन उनसे क्या है, सपोज मदर है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद मदर लिख दीजिए।
ठीक है, यहाँ मदर लिख दीजिए। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये सारे मैं तो समझाने के लिए लिख ले रहा हूँ, बट आपको सारा ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मतलब पूरा फॉर्म ही आपको कैपिटल लेटर में भरना है, ये सोच लीजिए। साइन के अलावा आपको पूरा जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस भरना है, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आ जाएगा। आधार नंबर ऑफ नॉमिनी, यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा नॉमिनी का, ठीक है ना, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, यहाँ पे उसका आधार नंबर आ जाएगा, आधार नंबर। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर। देखो, जब कोई बच्चा अगर 18 साल से छोटा है, माइनर केस में क्या होता है, उस केस में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत है। अदरवाइज अभी जैसे ये मदर है आपकी, ये माइनर तो है नहीं, तो इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। शेयर ऑफ इंटाइटलमेंट, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे 100% करना है, 100%। इसको भी कुछ नहीं करना, इसे ब्लैंक छोड़ देना है आपको। याद रखिएगा कि जब हम किसी एक पर्सन को नॉमिनी बनाते हैं तो 100% लिखते हैं। अगर किसी दो बंदे को बना रहे हैं तो यहाँ 50, जितना आप शेयर करना चाहते हैं कि ये इसे पहले बंदे को 70% मिले और इस बंदे को 30%, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना परसेंट आप किसको शेयर देना चाहते हैं, ठीक है, नॉमिनी, एज ए नॉमिनी के तौर पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये इसमें कुछ नहीं भरना है, ये माइनर केस में भरा जाता है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कि सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, वो लिख देना है जो भी है। यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे मरने के मेरे मरने के बाद जो भी नॉमिनी है उनको पैसे मिले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, इन केस अप्लीकेंट इज, अगर वो अंगूठा लगाता है, ठीक है, वो अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस आएगा, नेम ऑफ एड्रेस। बट अगर वो यहाँ पे साइन करता है, यहाँ पे जैसे साइन किया है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट हियर एनीथिंग, ठीक है ना, यहाँ कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है ना, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आप साइन करते हैं तो। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे प्लेस, आप अपना जो भी प्लेस आपका है, ठीक है, वो मान लीजिए दिल्ली है, आप दिल्ली डाल दीजिए, जो भी आप जहाँ रहते हैं वो डाल दीजिए। डेट, जिस डेट को आप ओपन करवा रहे हैं, 1/10/22, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आपका आ जाएगा, यहाँ पे अपना साइन कर दीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए आप अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफिस, फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इससे कुछ नहीं करना है। अब ये जो काम है ये पोस्ट ऑफिस का काम है, ये उनका, आपको इतना फॉर्म भरना है, ठीक है ना। ये तो फॉर्म होगा, एक की फॉर्म होता है, ठीक है, की फॉर्म भी भरा जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। जब आप पहली बार अकाउंट खुलवाते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको जो फॉर्म आपने भरा उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा है ना, न्यू चेंज KYC नो योर कस्टमर, या फॉर्म टू सेंड बी टू CPC, मतलब एक तरह से ये KYC फॉर्म होता है, ठीक है ना, जिसे हम ये की फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, की ID नंबर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको फ़ोटो लगाना है, और एक सिग्नेचर आपको यहाँ करना है, और एक सिग्नेचर यहाँ पे, 2 सिग्नेचर आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आधार कार्ड पे आपके एड्रेस है वो आपको इसमें एड्रेस फिलअप कर देना है, ठीक है ना। इन दोनों में आपका जो भी एड्रेस है वो भर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले कॉलम पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म को स्टेपल करके या वैसे ही फॉर्म, ठीक है। और एक क्या होता है, डिपॉजिट फॉर्म, जिस कितने से आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 500 फिलअप किया है अगर फॉर्म में, तो 500 का आप एक डिपॉजिट फॉर्म भरिए, ठीक है। और इसके साथ आप पोस्ट मास्टर को या जो भी वहाँ के पोस्टल असिस्टेंट है, जो भी काउंटर पर बैठे हैं, आप उनको ये फॉर्म दे दीजिए, ठीक है। आपका अकाउंट वो खोल देंगे, अकाउंट हो जाएगा ओपन आपका, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा कि अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना है तो पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट फॉर्म होता है कैसे भरते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you so much for watching this video.